600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करना था। शुरुआत में यह कंपनी मसालों, रेशम और कपास के व्यापार तक सीमित रही, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। 1747 में प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने बंगाल पर कब्जा किया, जो उनके शासन की नींव बना। रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे अंग्रेज अधिकारी इस समय सत्ता में आए। 1957 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ भारतीयों की एक बड़ी क्रांति थी। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर प्रत्यक्ष शासन शुरू किया। अंग्रेजों ने भारत में कई नीतियां लागू की, जैसे भूमि कर प्रणाली और औद्योगिकरण। उन्होंने रेलवे, डाक और शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की, जो भारत के विकास के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिससे भारतीय समाज में दरारें बढ़ीं। गांधी जी के नेतृत्व में 20वीं सदी में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रयासों ने अंग्रेजों को कमजोर कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और भारत में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और अंग्रेजों का 2 शताब्दियों का शासन समाप्त हो गया। अंग्रेजों का इतिहास सिर्फ सत्ता और नियंत्रण का नहीं, बल्कि सीख, संघर्ष और भारतीयों की अडिग आत्मा का प्रमाण भी है।